अल्लाह ही दोनों जहानों का बादशाह है और अल्लाह ही हमें वो दे सकता है जो हमें चाहिए। हम इंसान तो बेबस हैं, हम चाहकर भी वो हासिल नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं। हमारे हाथ में बस कोशिश करना है और इस कोशिश के साथ साथ दुआ करना है। इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। नताइज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। वो जो चाहेगा वही मिलेगा, वो कुन फरमाएगा तो ही फिर मौजिज़ा बनेगा। और अगर अल्लाह ना चाहे कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लाह ना चाहे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। अल्लाह ना चाहे तो कोई भी आपके लिए वसीला नहीं बन सकता। इंसान हमारी मदद नहीं कर सकते और इसमें इंसानों का भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हम हैं ही कमज़ोर। आप खुद सोचें, आप कब तक किसी इंसान की मदद कर सकते हैं? कभी आप पर भी तंगी आ सकती है, और जब आप पर तंगी आ जाए तो आपके लिए अपने अलावा किसी और की मदद करना नामुमकिन हो जाएगा। अब ऐसा थोड़ी है कि आप जानबूझकर मदद नहीं कर रहे, बल्कि ऐसा है कि आपके बस में अब इतनी ताकत और इस्तिकामत नहीं रही है। लेकिन अल्लाह के मामले में ऐसा नहीं होता। वो बादशाहों का बादशाह है। सारी क़दरतें इसकी हैं, सारी ताकतें इसकी हैं, सारे वसाइल इसके हैं। सिर्फ इसी के पास इतनी ताकत है कि वो हमेशा हमारी मदद कर सके। सिर्फ वही है जिसके ख़जाने कभी ख़त्म नहीं होते। तो फिर आप अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? वो हमारा मालिक है, उसे हमारी हमसे ज़्यादा फ़िक्र है। इसे पता है कि हमारी किस दुआ ने इतनी तकलीफ़ में मुब्तला किया हुआ है। इसे इल्म है कि हम किस चीज़ के लिए इतना तरस रहे हैं। इसे खबर है कि दिल कुन रंजिशों के आलम से गुज़र रहा है। यकीन करें, उसे सब पता है। और अगर ये सब पता होने के बावजूद भी वो हमारी कहानी का एक हिस्सा अधूरा रखे हुए है, तो इसमें भी हमारी कोई बेहतरी है। हाँ, वो हमें सब कुछ बेहतर बनाकर भी दे सकता है, लेकिन ये दुनिया है, ये आजमाइशगाह है। यहाँ सब कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ थोड़ा मिलेगा और बहुत ज़्यादा आजमाइश की जाएगी, क्योंकि ये दुनिया हमारा अजर नहीं है। हमें बस अपने मालिक की बंदगी के लिए भेजा गया है। और बंदगी क्या होती है? बंदगी सर को झुका लेने को कहते हैं। बंदगी मालिक के सामने अकड़ जाना नहीं, बंदगी तो मालिक के सामने झुक जाना है। बंदगी तो मालिक के हर हुक्म को अपनी ख्वाहिश से अव्वल रखना है। बंदगी तो इताअत है, जो कह दिया वो मान लिया, और अब दूसरा कोई सवाल नहीं, दूसरा कोई शुबा नहीं। बंदगी की शर्त यह है कि बंदा अल्लाह का हो जाए, फिर अल्लाह ताला बंदे का हो जाता है। जिसकी बंदगी करना चाहते हैं, इसका बंदा हो जाए तो बंदगी है, वरना नेक आदत है। बंदगी का तरीका परिंदों से सीखी, जिनके घोंसले तूफानी रातों में तबाह हो जाते हैं, मगर सुबह होते ही वो शिकायतों की बजाय अल्लाह के हम्दो सलाम एक मसरूफ़ हो जाते हैं। ये दुनिया हमारे लिए पैदा की गई है और हमें आखिरत के लिए पैदा किया गया है। हम इस दुनिया में कुछ मुद्दत के लिए आए हैं और मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना है। हर इंसान की ज़िंदगी का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी है। आखिरत की तैयारी मर्द और औरत दोनों की जिम्मेदारी है। अल्लाह अपने पाक कलाम में फरमाते हैं कि ए पैगंबर, जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो कह दो कि मैं बहुत ही करीब हूँ और हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ। बस मेरी बात माने और मुझ ही पर ईमान लाए ताकि फतह पाएं। अल्लाह की याद से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। मोमिन के लिए अल्लाह की याद से बढ़कर कोई चीज़ इत्मीनान कल्ब का बाइस नहीं है। दुनिया को पाने की खातिर दीन को ना खो दे। हम सब इल्म दीन हासिल करने वाले और इल्म दीन फैलाने वाले बने। आमीन या रब्बल आलमीन।